मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल लियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में एक लेसन शुरू किए थे, कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति मतलब वर्क एनर्जी और पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो हम लोग कार्य को पढ़ लिए थे। ठीक है, कल की वीडियो में ऊर्जा को भी पढ़े थे और ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में जाने थे, उसके मात्रक को भी जाने थे और जो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं उनके प्रकार को भी जाने थे और उनके बारे में भी जाने थे। तो आइए एक बार उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो काम करने की शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। काम करने की इस क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक था वो जूल था, ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या था, अर्ग था। ठीक है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है KE = ½ mv² होता है। जो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, तो इसमें mv के बारे में मैं बता दें, m क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है। उसके बाद से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान होता है स्मॉल g, उसका मतलब 9.8 होता है, h मतलब ऊंचाई होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे ऊर्जा के रूप से। ठीक है, तो आज का क्लास क्या है, ऊर्जा के रूप को पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ऊर्जा रूपांतर करने वाले कुछ यंत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और समझाने के साथ साथ मैं आपको एक नोट्स भी प्रिपेयर करके देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं ऊर्जा के रूप। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का ऊर्जा के रूप। ठीक है, 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 फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा के रूप। तो ऊर्जा के जो रूप होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होगा विंड एनर्जी। ठीक है, क्या होगा, विंड एनर्जी। दूसरा होगा बायोमास एनर्जी। ठीक है, उसके बाद होगा मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद से क्या होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद से होगा साउंड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो मैं आपको बताया इसके इन सभी का इंग्लिश बताया, अब इनका हिंदी भी जान लीजिए। जो विंड एनर्जी होता है पवन ऊर्जा को बताता है। ठीक है, जो विंड एनर्जी होता है पवन ऊर्जा का हिंदी है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारे पास बायोमास एनर्जी है उसको जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो सोलर एनर्जी है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो साउंड एनर्जी है उसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो लाइट एनर्जी है उसको प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद से इस तरह से हमारे पास ये सभी क्या है, ऊर्जा के रूप है, किसी न किसी माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्या है, पहला। ठीक है, दूसरा नंबर डाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, विंड एनर्जी। कौन है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है, बायोमास एनर्जी। क्या, कौन सा है, बायोमास। ठीक है, एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ठीक है, तीसरा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद से क्या है, साउंड एनर्जी। उसके बाद से क्या है, केमिकल एनर्जी,
एनर्जी, ठीक है, केमिकल है। अब इसके बारे में हम लोग इसका हिंदी लिख लेते हैं। तो देखिए जो विंड एनर्जी होता है इसको हम लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा होती है विंड एनर्जी? पवन ऊर्जा, ठीक है। बायोमास एनर्जी जो होती है उसको क्या कहते हैं? जैव एनर्जी, जैव ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। जो साउंड एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनि, क्या कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। अब जो केमिकल एनर्जी है इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए हैं इसको? विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, जैव ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, केमिकल एनर्जी और रासायनिक ऊर्जा। ये भी ऊर्जा कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सभी क्या एनर्जी ऊर्जा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके आगे। अब अगला 6वां, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर पे हमारे पास क्या है? हाइड्रो एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग के पास क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी मतलब जल ऊर्जा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देख लेंगे जल ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, ठीक है। हीट एनर्जी उष्मीय कहिए या उष्मा ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है। अब लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए अब इस एक छूट रहा है, कौन सा देख लेते हैं? विंड एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी। एक छूट रहा है हम लोग के पास सोलर एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? सौर ऊर्जा, ठीक है। तो ये सभी ऊर्जा के क्या है? रूप है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 10 यहाँ पे सौर ऊर्जा मतलब ऊर्जा के रूपों को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा, हेडिंग डाल लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये क्या होता है? लॉ ऑफ थोड़ा सा देखिए इसको सही कर लीजिएगा। लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऊर्जा की परिभाषा देखिए क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। ना ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया
जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, जब ऊर्जा किसी अन्य रूप में लुप्त होती है, जब ऊर्जा किसी अन्य रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा किसी अन्य रूप में प्रकट होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। मतलब अपने भाषा में समझेंगे इसको कैसे, कि जब ऊर्जा को ना हम उत्पन्न करेंगे ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, अब इसको समझिएगा कि जब ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, मतलब जब ऊर्जा को हम किसी कार्य में लगा देते हैं तो ठीक उतनी ही ऊर्जा, मतलब उतना ही काम दूसरे रूप में हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसको आप समझ गए होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या होता है एक बार और बताता हूं। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, मतलब जो किसी रूप में जाके कार्य काम करती है, चाहे वहां पे विचलित हो जाती है, जब किसी दूसरे रूप में खो जाती है, एक तरीके से ऊर्जा क्या होती है, किसी अन्य रूप में जाके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है या प्राप्त हो जाती है, किसी अन्य रूप में प्राप्त हो जाती है। ये क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आइए इसको लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, नोट्स भी आपको बनाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा न तो, ठीक है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं क्या किया जाता है, नष्ट किया नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल एक रूप से, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। और ठीक है, और जब ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही क्या होती है, ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि क्या अब बताया गया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, प्राप्त होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा
ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कौन कौन से उपकरण है। ठीक है, तो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरणों के हम लोग नाम जानेंगे, फिर वो कैसे ऊर्जा को रूपांतरण करते हैं, किससे किस में चेंज करते हैं, तो उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले यंत्र हैं, उस सबसे पहला हम लोग के पास है डायनमो। क्या है? डायनमो। डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा होता है सितार। तो सितार जो होता है वो भी यांत्रिक ऊर्जा को जो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो तीसरा हम लोग के पास उपकरण है वो है मोमबत्ती। ठीक है, कौन सा है? मोमबत्ती। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो मोमबत्ती होता है वो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो चौथा हम लोग के पास है वो है विद्युत बल्ब। क्या है? विद्युत सेल। विद्युत बल्ब नहीं, विद्युत सेल। ठीक है, कौन सा है? विद्युत सेल। ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को लाइट और उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जो विद्युत सेल होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्या है? लाउड स्पीकर। अगला क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो होता है, देखिए इसको समझना है, लाउड स्पीकर जो है हम उसमें विद्युत धारा देते हैं, ठीक है, करंट देते हैं तो वो ध्वनि हमें देता है। ठीक है, अगर कोई भी स्पीकर है उसमें हम विद्युत नहीं देंगे तो वो ध्वनि नहीं देता। तो लाउड स्पीकर को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि लाउड स्पीकर जो होता है ध्वनि मतलब हमें सुनाई देती है। लाउड स्पीकर से ध्वनि सुनते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे तो हमें क्या होगी? ध्वनि सुनाई देगी। तो लाउड स्पीकर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब उसके बाद से अगला आता है ट्यूबलाइट। कौन सा होता है? ट्यूबलाइट। तो ये भी सेम उसी पैटर्न में काम करता है। इसमें भी हम विद्युत जब देंगे, बल्ब है चाहे ट्यूबलाइट है, तो उसमें जब अगर हम लाइट देंगे, विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा? हमको प्रकाश मिलेगा। ठीक है, प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद से आता है विद्युत मोटर। तो विद्युत जो मोटर होता है ये कैसे करता है? ये भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद से अगला आता है विद्युत बल्ब। कौन सा आता है? विद्युत बल्ब। ये भी क्या होता है? इसमें भी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जो बल्ब होता है वो क्या करता है? जो विद्युत बल्ब होता है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अगला क्या है हम लोग के पास? माइक्रोफोन। अगला क्या है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या होता है कि ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद से जो अगला है हमारे पास वो क्या है? सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए इसको हम वो लिख लेते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले जो कुछ यंत्र हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास क्या है? डायनेमो। ठीक है, क्या है? डायनेमो। ठीक है, डायनेमो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग के पास क्या है? सितार। क्या है? सितार। ठीक है, सितार। ठीक है, सितार जो है ये क्या है? एमएस। ठीक है, तीसरा जो हम लोग के पास है क्या है? मोमबत्ती। तीसरा क्या है? मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती क्या है? Cl&H। ठीक है, अगला क्या है? विद्युत सेल। अगला क्या है? विद्युत सेल। अगला क्या है? विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है? ये क्या होता है? सी ई। ठीक है, सी ई। अगला